अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम अकाउंटिंग की बेसिक्स मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, आप यूएस में चले जाएं, आप कनाडा में चले जाएं, या आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और आप अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो जो आज मैं पढ़ाने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ, ये उसकी बेसिक्स हैं। ये आपको हर जगह पे ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या। तो एसेट्स मैं कहता हूँ ये बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, मैं लिख देता हूँ इधर। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या बनी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मिसाल देता हूँ कि एक शख्स है, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। मैं मिसाल लेता हूँ कि उसके लिए उसको 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपए उसके पास हैं, 2 लाख वो कहीं से अरेंज कर लेगा और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा। अच्छा, तो मैं मिसाल देता हूँ कि 8 लाख जो उसके पास है वो उसका अपना पैसा है। तो जो आपका अपना पैसा होता है, जो कि आप किसी से उधार नहीं लेते, किसी बैंक से लोन नहीं लेते, किसी दोस्त से आप नहीं लेते, आपका अपना पैसा होता है, आपके अपनी जेब में होता है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं और अपने बिज़नेस में वो पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को कहते हैं कैपिटल, मतलब आपका अपना पैसा। तो इसको मैं कहूँगा 8 लाख मेरा क्या है, ऑन कैपिटल, मेरा अपना पैसा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 8 लाख। तो 8 लाख मेरा अपना पैसा हो गया। तो इसी तरह 2 लाख की मुझे और ज़रूरत थी। मिसाल देता हूँ कि मैंने कोई बेकरी ओपन करनी है, मैंने फर्नीचर ले लिया, मैंने साइड टेबल लगा लिए, मैंने एसी लगवा लिया, मैंने बेकरी के आइटम जितना भी था वो ले लिया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे 10 लाख चाहिए, 8 लाख तो मेरे पास अपना पैसा मेरे पास था, तो 2 लाख मुझे और चाहिए था, तो मैंने किसी दोस्त से वो पैसा ले लिया। तो दोस्त से ले लिया मैंने, उसको पे तो करना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि 2 लाख मेरे दोस्त का है, जो कि मेरी लायबिलिटी है, मैंने ऑब्वियसली उसको पे तो करना है। तो जो 2 लाख मैंने दोस्त से लिया है, तो उसको मैंने लिख लिया लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या थी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी थी कि 10 लाख ये अच्छा, तो मेरे 10 लाख 1 मिलियन मेरा एसेट बन गया। ओके, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से, या इसी में रहते हुए थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर मैं इसको करूं, तो मैं इसको एग्ज़ाम में मैं मिसाल देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्ज़ामिनर आपको से पूछता है कि कैपिटल इज़ इक्वल टू व्हाट, कैपिटल इज़ इक्वल टू व्हाट। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा वो कैपिटल को पहले लेके आ जाएगा, या लायबिलिटी को पहले लेके आ जाएगा, एसेट को बाद में लेके आ जाएगा। तो हमने ये मेक श्योर करना है जो कंसेप्ट हमने लिया है वो कंसेप्ट हमारा सेम रहे।
तो कैपिटल अगर वो पूछता है, जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने कहा एसिड किसके बराबर है, एसिड आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कैपिटल किसके बराबर है, तो कैपिटल हमारा बराबर होगा एसिड माइनस लायबिलिटी। तो मैं पहली वाली एग्जांपल ही लूँगा। पहली एग्जांपल में मेरा कैपिटल था ये 8 लाख, तो मेरा एसिड्स कितना था 1 मिलियन। तो अब मैं इसमें से लेस करूँगा। लेस क्यों करूँगा, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है। तो 10 में से 2 लाख जब आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना आता है 8 लाख। तो मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल में समझाया कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसिड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो कैपिटल मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, आपका वो पैसा है कि जो आपका खुद का पैसा है एट टाइम यू स्टार्टेड योर बिज़नेस, आपने जब बिज़नेस अपना स्टार्ट किया। तो लायबिलिटी वो अमाउंट है कि जो आपने पे करनी है, आपने किसी से भी लिया, अपने दोस्त से लिया, अपने बैंक से लिया या किसी से भी लिया, आपने पे ऑफ तो करनी है। तो ये मिला के एसिड बन जाएगा। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो पूछ लेता है कि आपकी लायबिलिटी किसके बराबर है, अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो लायबिलिटी आपकी क्या है, बेसिकली एसिड्स माइनस क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो लायबिलिटी अगेन मेरा क्वेश्चन सेम रहेगा, लायबिलिटी आपकी 2 लाख है, वो 2 लाख ही रहेगी। तो आपका एसिड्स कितना था 10 लाख, वो 10 लाख ही रहेगा। माइनस करेंगे आप कैपिटल, कैपिटल आपका 8 लाख। तो अगेन 10 लाख में से जब आपने 8 लाख माइनस किया तो आपकी लायबिलिटी सेम आ गई। तो जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका एसिड्स हमेशा बराबर होना चाहिए कैपिटल और लायबिलिटी के। लेट्स सपोज कोई आप क्वेश्चन करते हो, आपका 10 लाख या जो भी आपका एसिड्स आप एग्ज़ाम में कर रहे हो या आप अपने बिज़नेस में हो, तो वो 10 लाख या एसिड्स की अमाउंट जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल की अमाउंट के बराबर नहीं होती, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का किसी भी बिज़नेस में को आप ले लें, कोई भी एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, कोई करियाने वाला, कोई भी आपका ऐसा दोस्त जो कारोबार कर रहा है, वो यकीनन इसी बेसिक अकाउंटिंग को ही फॉलो करके अपना बिज़नेस को देख सकता है, अपने बिज़नेस की अकाउंटिंग कर सकता है। ये बेसिक अकाउंटिंग का पहला हमारा लेक्चर था जो कि आज आप देख रहे हैं। इससे रिलेटेड और इसको बेहतर अंदाज में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जैसी वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए। शुक्रिया।